हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं मेढक केवल तालाबों में टहलने वाला एक साधारण सा जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेढकों की संख्या में कमी हमारे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव की ओर संकेत हो सकता है। इससे यह फायदा होगा कि अगर हम मेढकों के संरक्षण पर ध्यान देंगे तो पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण भी बना रहेगा, जिससे हमारी फसलों और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये जो है इसका आज 12 पार्ट है। इससे पहले हमारे 1 to 11 पार्ट सीरियल वे में कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इसमें आज हम फ्रॉग को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये आपका एनसीईआरटी का यूनिट 2 का आपका यूनिट है। उसमें आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एनिमल टिश्यू को स्टडी किया, जो कि 4 टाइप होते हैं। आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और आपका इसके साथ होता है ये नर्वस टिश्यू। इसके बाद 3 एनिमल्स दिए हैं जिनकी हमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उनके कुछ सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके बारे में स्टडी करना है। तो वो 3 एनिमल्स कौन कौन से? अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है और फ्रॉग है। तो कॉकरोच हमारा फिनिश्ड हो चुका है। अभी अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग 2 रह चुके हैं। फ्रॉग को आज हम स्टार्ट करेंगे, और ये भी कुछ 3 से 4 पार्ट में जाने वाला है, क्योंकि ये भी आपका कॉकरोच की तरह ही डिटेल दिया हुआ है, बट ये कॉकरोच से ज्यादा इजी है। इसको हम अगर टैली करेंगे ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर से, तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और इससे पहले क्या था, अभी ही ये एनएमसी सिलेबस में जुड़ा हुआ है, बल्कि पहले ये क्या था, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे। फ्रॉग रहता था आपके टॉपिक में, आपका अर्थवॉर्म भी रहता था, बट इससे क्वेश्चन पुट नहीं किए, मगर इस बार 2024 में ये ऐड किया गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट इससे घबराने की कोई बात नहीं है, कॉकरोच से भी इजी है आपका फ्रॉग। और आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी में दिया है वैसा ही, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके कुछ जनरल फीचर्स देखेंगे, इसका फिगर देखेंगे एक्सटर्नल, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, बट दिया हुआ है। आपको फिगर विगर का इतना वो नहीं, बस आपको पोजीशन याद रखनी है कि इसका स्टमक में कौन कौन से जूसेस मिलते हैं, पेनक्रियाज, ये सारा कहाँ कंप्लीट होता है, कहाँ इनकम्प्लीट होता है, इस तरह का आपको सारा देखना है। तो ये बहुत ही, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि टफ है, इजी है। सिस्टमेटिक वे में 1 by 1 स्टेप करेंगे तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद जो भी हम एनिमल फाइलम पढ़ेंगे उसमें इसका जो क्लास है, जो आपके कॉर्डेटा है, उसमें डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल सिंपल क्लासिफिकेशन आपको करवाएंगे। इसके बाद एनिमल फाइलम जब करवाएंगे किंगडम, तब हम आपको सारे वर्टिब्रेट्स, उसके जनरल फीचर्स और वो सारे वहाँ पर एनिमल्स हम करने वाले हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉग। फ्रॉग का फाइलम, जैसे कि आपका एनसीईआरटी के पहले पैरा में जनरल कैरेक्टर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी के बेस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके वो पैराग्राफ से कोरिलेट है। तो आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद ये जो कीवर्ड्स है उनको उससे कोरिलेट करना है। इसके बाद ऐसे ही हम मॉर्फोलॉजी करेंगे, जैसा आपकी बुक में है वैसे ही सिस्टमेटिक वे में हम करने वाले हैं। बस कंप्रेसिंग फॉर्म में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, उसी कंप्रेसिंग फॉर्म को हम यहाँ डिटेल कर देंगे। एक वर्ड दिया है और आपको क्या करना है, उस वर्ड को कम से कम 3 से 4 लाइन में डिस्क्राइब करना है, इतना ही फर्क होगा। तो हमारा क्या है, फाइलम किसका, आपका फ्रॉग। तो फ्रॉग मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, इसको तो ज्यादा बताने का मुझे नहीं लगता है, कि रेनी सीजन में मोस्टली गांव वगैरह में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। और ये आपका क्या फाइलम, इसका क्या रहता है, कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम है, कॉर्डेटा। अब इसका डिटेल हम फाइलम में करेंगे, किंगडम फाइलम जो करेंगे एनिमल की किंगडम, तब वहां करेंगे। और सब फाइलम आपका वर्टिब्रेट है। सुपर क्लास आपका
टेट्रापोडा है। क्या है? टेट्रापोडा। और क्लास है एम्फीबिया। तो ये इसका सिंपल क्लासिफिकेशन है, जो कि हम सब एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत, कॉकरोच के बारे में हमने देखा है कि ये कौन सी फाइलम में आता है, कौन सा सब फाइलम होता है, कौन सा क्लास होता है और कौन सा सब क्लास होता है। इस तरह की हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखने में कुछ इस तरह होता है। इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। क्या होता है? हेड होता है और ट्रंक होता है। इसको नेक और टेल नहीं होती है। आपको ये याद रखना है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि नेक एंड टेल आर नॉट प्रेजेंट। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि इसकी जो बॉडी है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक तो हेड रहता है और आपका ट्रंक रहता है। और आपका कॉकरोच में 3 पार्ट में था। ऐसे आप थोड़ा कंपेरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको इजी वे में सारी चीजें सिस्टमेटिक। उस कॉकरोच का आपका 3 पार्ट में था, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये आपका 2 पार्ट में है, केवल हेड है। यहाँ पर क्या है? हेड है और ट्रंक है। हेड में इसके क्या होती है? आईज होती है, सिंपल आईज होती है, इसमें कंपाउंड आईज। जिस तरह कॉकरोच में कंपाउंड आईज था, उसमें आपका ओमेटिडाइट्स थे। कितने थे ओमेटिडाइट? 2000 ओमेटिडाइट, जिसमें छोटा 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 करके विजन बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिंपल आइज रखता है। और ये आइज की पोजीशन क्या होती है? हेड के ऊपर। ये क्या कुछ बल्ज शेप में होती है, यानी कि उभरी हुई होती है। और ये क्या होती है? ऑर्बिट में प्रेजेंट। जैसे ह्यूमन बीइंग की हमारी आइज कैसी है? आइज ऑर्बिट में है, वैसी इसकी आइज भी क्या ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है और थोड़ी बल्ज होती है, उभरी हुई होती है। और आपका जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है, इसको जो फॉरलिप जो होते हैं वो, उसमें क्या होता है आपके ये 4 डिजिट होते हैं। ये भी याद रखना है आपको कि इसके जो पैर और हाथ आगे के जो उन्हें फॉरलिप बोलते हैं, उसमें 4 डिजिट होते हैं, यानी कि 4 उंगलियां होती है। जबकि हिंड लिम्ब में क्या होता है? 5 होता है, 5 डिजिट होते हैं। और उसके साथ एक और क्वालिटी होती है कि 5 डिजिट के साथ साथ आपका क्या होता है? नेटवर्किंग होती है। एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका 5 हो गए। इसके बीच में ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसके क्या पीछे वाले जो हिडलिप होती है, उसमें आपके क्या होते हैं? वेव स्ट्रक्चर होती है। जबकि फॉरलिप, इसमें डिजिट भी 4 होती है। याद रखना है, मेल और फीमेल यहाँ कुछ नहीं, दोनों में ही आपका फॉरलिप में जो होगा 4 डिजिट होगा और हिडलिप में 5 डिजिट होगा। और 5 डिजिट के साथ क्या होगा? वेव्ड होगा। क्या होगा? वेव्ड होगा। उसमें मतलब आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों में ही होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इसका ये सिंपल ये इस तरह। और इसकी जो पीछे का जो हिडलिम होते हैं थोड़े मस्कुलर होते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताया है कि कुछ कंट्री में ये मस्कुलर लिम्स जो होते हैं खाए भी जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? थोड़े मस्कुलर होते हैं और फिर इसके बाद ये क्या खाने में भी उपयोग में लाए जाते हैं। और फॉडली हो गया। और इसकी स्किन जो होती है बहुत ही क्यूटनेस होती है और कैसी होती है? म्यूकस टाइप होती है। कभी आपने गांव वगैरह में तो देखा हो, कभी गलती से अगर ये आपके पैर के नीचे आया होगा तो तो अजीब सी आवाज आती है पिच की। वैसे ही वो बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसकी ये गीला गीला सा रहता है, म्यूकस का टाइप रहता है। तो ये आपका क्या हो गया? इसकी एक्सटर्नल फीचर्स हो गया कि किस तरह ये 2 पार्ट में है, हेड और ट्रंक में है। और आईज आपकी कैसे होती है? सिंपल आईज होती है। और यही आईज के पास ही ना इसकी स्किन का कुछ ऐसे कलेक्शन होता है ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? टिपैमा बोलते हैं, जो कि इसके एक्सटर्नल ईयर का काम करता है। यह हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे आपका। अभी केवल सिंपल हम जनरल फीचर्स करने वाले हैं। तो केवल जनरल फीचर्स में आपको हेड देखना है, ट्रंक देखना है और आइस। आइस कैसी होती है? सिंपल होती है। और आपके कैसे आइस ऑर्बिट में होती है और बल्ज होती है, उभरी हुई। और आपके फॉरलिप्स क्या है? 4 डिजिट के साथ होते हैं और नंबर में 2 होते हैं। ऐसे हिडलिप में नंबर में 2 होते हैं, बट ये डिजिट में 5 होते हैं और वेव होती है। अब इनके जो जनरल कैरेक्टर है वो हम देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फ्रॉग, तो सबसे पहले क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। कौन सी? आपका राना टिग्रीना। राना टिग्रीना स्पीसीज आपकी इंडिया में बहुतायत मिलती है। फिर आपका ये क्या है? आपके क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, एम्फी प्लस बिया। एम्फी मैंने यानी कि डाउन और बिया मतलब लाइफ, यानी कि ये आपका क्या है?
वाटर और लैंड दोनों में ही सरवाइव कर सकता है, ये दोनों जगह रह सकता है। तो कैन लीव बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। बट देखो एक क्वालिटी है, ये वाटर में तो रहता है मगर फ्रेश वाटर में रहता है, ओशियन में नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि आपका राना टिग्रीना है या आपका फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग वाटर, तो किस तरह के वाटर में रहता है। ना तो वो रनिंग वाटर में है, ना स्ट्रीम वाटर में, ना ही ओसेनिक वाटर में, वो सिंपल फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और राना टिग्रीना ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। फिर आपका आता है, इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर से कांस्टेंट, मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। सिंपल वे में हम जैसे हम कैसे हम वार्म ब्लडेड है, ह्यूमन बीइंग है, तो ये क्या है? वार्म ब्लड। तो ये इनका क्या है कि इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। बट आपका फ्रॉग का जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड है। तो क्या कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग होता है? दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इट इज चेंज विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ साथ ये क्या होता है? चेंज। तो इसी क्वालिटी को, ये कोल्ड ब्लडेड है तो इसे क्या बोलते हैं? पोइक्लोथर्मो। क्या बोलते हैं? पोइक्लोथर्मो। की फ्रॉग जो है वो पोइक्लोथर्मस नेचर के भी होते हैं। फिर आता है कि अब जब इनका ये कोल्ड ब्लडेड है यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड नहीं है, तो इनको मोस्टली किस सीजन में आप देखते हो? रेनी सीजन में मोस्टली ये दिखाई देते हैं। किसमें? रेनी सीजन। विंटर और समर में आपको कभी भी फ्रॉग नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तब क्या करते हैं, अपना जो भी इन्वायरमेंटल ये क्या करते हैं उस समय ये क्या करते हैं? डीप वैरो कंडीशन में रहते हैं। डीप वैरो मतलब जब ज्यादा पीक ऑफ समर होगी या पीक ऑफ विंटर होगी तो ये गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इससे भी रिलेटेड इनकी दो एक्टिविटी होती है जिन्हें हमें यहाँ पढ़ना है और एक एक वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। आपका समर डीप स्लीप का, डीप वैरो में स्लीप करते हैं तो इसे समर स्लीप बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को बोलते हैं हिबरनेशन। तो ये भी क्वालिटी क्या है? ड्यूरिंग पीक समर या विंटर दे अस यूजली गो इनसाइड द डीप वैरो, डीप वैरो फॉर स्लेटर। ठीक है, किसके लिए? आप अपनी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए गहरे बारों में चले जाते हैं। तो इसी एक्टिविटी को एस्टिवेशन बोलते हैं, समर स्लीप को। और आपका विंटर स्लीप को बोलते हैं हिबरनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके जनरल फीचर्स में एनसीईआरटी में दिया है। तो आपको ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एस्टिवेशन यानी कि आ से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका समर, और हिबरनेशन इसको याद रखेंगे कि ये समर में। अब आया आपका ये फीचर्स हो गए। अब एक और फीचर होता है कि ये क्या होते हैं, अपने आप को प्रिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनकी बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे ये आपने कैलेमॉन्स देखे हैं जो कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिस लीफ पर होते उसी तरह हो जाते हैं। वैसे ही फ्रॉग के पास भी ये कैपेसिटी होती है कि वो अगर लैंड पर होते हैं तो लैंड की जगह की तरह अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और अगर वो आपके किसी प्लांट वगैरह में तो उस तरह वो डार्क ग्रीनिश या फिर लाइट ग्रीनिश ऐसा अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी को क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं। मगर ये कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि ये प्रीडेटर से अपने आप को बचा रहे हैं। ये तो आपको भी पता है कि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये इंसेक्ट को खाते हैं और क्या करते हैं? पानी को प्यूरिफाइड भी करने का काम करते हैं। पता है मेढक कभी पानी नहीं पीते, ये पता है आपको? मेढक पानी नहीं पीता है। मेढक केवल क्या करता है? पानी में रहता क्यों है? अपनी क्यूटनेस स्किन से वो रिस्पायर करता है, इसलिए वो वहां वाटर में रहता है, बल्कि वो पानी कभी पीता नहीं है। और किस तरह, और उसको पानी स्टोर करने का भी कोई टेंशन नहीं। जैसे कैमल है जो पानी को स्टोर कर लेता है, बट फ्रॉग में ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं होती है कि वो अपने मतलब वाटर को स्टोर करेगा या फिर यूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उसे क्यूटनेस स्किन के लिए ही, क्योंकि उसकी स्किन कैसी क्यूटनेस होती है जो कि म्यूकस होती है, और उसको हमेशा ऐसे म्यूकस फॉर्म में रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसलिए वो वाटर में रहता है। अदरवाइज वो वाटर से रिलेटेड काफी कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, यानी कि जैसे हमारे जैसे पानी पिएगा या सेव करेगा, ऐसी कोई भी क्वालिटी वो नहीं करता है।
तो इसको ही क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री बोलते हैं, जिससे वो अपने प्रिडेक्ट से अपने आप को सेव करता है। तो ऑफन अ फ्रॉग इट फाउंड इन ग्रास या लैंड चेंज इन कलर टू व्हेन दे आर प्रेजेंट, क्या है, कैमोफ्लैक्स। कैमोफ्लैक्स की प्रेजेंट जैसे ही उसे पता चलती है तो वो क्या करता है, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन इज देन प्रोटेक्टिव मिमिक्री। तो ये आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया है मिमिक्री का। तो यहाँ पर हमारे ये क्या हो गए, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली इसके जनरल कैरेक्टर। किसके, राना टिग्रीना, जो कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन फ्रॉग, कहाँ, इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा, पहले तो इस पे एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होता था लेबोरेटरी में, बट अभी बैन हुआ, अभी नहीं होता है, बट पहले होता था, बहुत पहले। तो ये सारा चीज यहाँ पर आपको समझ आया होगा किस तरह ये 2 पार्ट में डिवाइड है इसकी बॉडी, हेड एंड ट्रैक, और इसकी आईज होती है, वर्च होती है, और आइस ऑर्बिट में होती है, और क्या होते हैं, फॉरलिब क्या होते हैं, नंबर ऑफ 2 होते हैं और डिजिट 4 होते हैं। हिड लिब में नंबर ऑफ 2 बट डिजिट आपके कितने, 5 होते हैं। वेव्ड होती है, ये इनकी क्वालिटी है, याद रखना। और फिर इनका फाइलम आपका क्वाड्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, सुपर क्लास आपका टेट्रापोड्स एंड क्लास आपका एम्फीबिया। तो ये जनरल कैरेक्टर। अब हम करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में मेन वही जो जनरल कैरेक्टर है वही ज्यादातर आपकी बुक में दिए है, मगर पढ़ाना जरूरी है। जो हमने अभी आपको सारा कुछ बोला था वही अब लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ मैंने राइट डाउन किया है। तो मॉर्फोलॉजी हम सिंपल वे में आपका फ्रॉग की कैसे पढ़ेंगे, एक तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। और एनाटॉमी में क्या आएगा, एनाटॉमी में आएगा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपके सिस्टम है जो हमें पढ़ने हैं, आपकी जो बुक में दिया हुआ है। तो बुक में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिया, बट अलग से फिगर नहीं दिया है, फिगर केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया है। और फिर बकायदा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है और आपका जो भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है, इन सबको हम कैसे टैली करके, मैमल्स से टैली करके पढ़ेंगे। किससे टैली करेंगे, मैमल्स से। तो मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, इसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में वही सब सीन, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ये आपकी बुक में मेंशन है आपकी मॉर्फोलॉजी में। तो हमें वापस ये राइट डाउन ये पॉइंट करना पड़ा कि आपका जो राना टिग्रीना स्पीसीज है वो मोस्ट कॉमन फाउंड इन इंडिया। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेड एंड ट्रैक। हेड क्या है, हैज सिंपल आईज इनसाइड ऑर्बिट। तो किसमें, ऑर्बिट में आपका क्या होता है, साइड में ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। क्या, आइस। आइस क्या है आपकी, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। फिर आता है कि नेक एंड टेल। नेक एंड टेल इज एब्सेंट, टोटली एब्सेंट होती है, ये इसका फीचर्स है और इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एबव माउथ पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इन प्रेजेंट। अब यह माउथ है, यहाँ पर क्या है, आपके आंख के नीचे ऐसा छोटा सा होल होता है जो कि क्या होता है, इसके नॉस्ट्रिल्स, जैसे हम में नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे इसमें भी नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब ये अपना क्या करता है, रेस्पायर करता है तो 3 तरीके से करता है। एक तो क्यूटनेस, वो तो ऑल टाइम करेगा, पानी के अंदर रहेगा तो भी, लैंड पे रहेगा तो भी। और दूसरा होता है आपका फेरेंजियल, जो कि आपकी लंग्स की हेल्प से करता है, ये इस तरह। और तीसरा होता है आपका बक्कल फेरिंग्स, उससे भी ये करता है। तो तीनों तरीके से ये करता है क्या, रिस्पिरेशन। वो हम अभी देखेंगे एनाटॉमी वाले पार्ट में। तो एवब माउथ पेयर, माउथ क्या है, माउथ के दोनों ओर पेयर्ड में, यानी कि 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट। फिर मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेनस, तो अब ये क्या है, ये जो मैंने बताया था कि आईज के पास इसकी स्किन जो होती है वो कलेक्टिव फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेपिनम। क्या बोलते हैं, टेपिनम। तो ये क्या होती है, जैसे हमारे क्या कान को मतलब हियरिंग रिस्पॉन्स आपके रिसीव करने के लिए क्या ईयर पिन्नास होते हैं, अब इसके ईयर पिन्ना होते नहीं है। सोचो अभी इमेजिन करके कि भाई इसकी ईयर पिन्ना होती है, कैसा लगेगा। तो ईयर पिन्ना की जगह यहाँ पर क्या है, इसको नेचर ने दिया है कि इसकी जो स्किन है वो कलेक्टिव फॉर्म में होती है, कहाँ, आपके आईज के जस्ट बिहाइंड थोड़ा सा। तो वो कैसे, इसे बोलते हैं टिपेनम, जो कि क्या करता है, वाइब्रेट को रिस्पॉन्स क्या करता है, मेम्ब्रेनस टिपेनम हियर आपका नियर आईज कलेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन। क्या काम कर रहा है, साउंड की वाइब्रेशन को
कलेक्ट करने का काम करता है। अभी आया आपका नेक्स्ट लिम्स। लिम्स भी इसके 2 टाइप्स होते हैं, फॉर लिम्ब एंड हिंड लिम्स। फॉर लिम्स में क्या है, 4 डिजिट है, आपको याद रखना है। और हिंड लिम्स क्या है, इसकी 2 क्वालिटी होती है। एक तो ये क्या होती है, मोर मस्कुलर है, और आपकी 5 डिजिट है। क्या है, 5 डिजिट है। फॉर लिप में कितने हैं, 4 डिजिट, मगर हिंड लिप में आपके 5 लिप्स होते हैं, 5 डिजिट होते हैं, और आपका मस्कुलर होते हैं, इसलिए कहीं बहुत ऐसी जगहों पर ये क्या खाया भी जाता है। और डिजिट आर वेव्ड, ये भी आपको याद रखना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही में। वैसे आपका अगर मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखेंगे तो जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है, और जो फीमेल फ्रॉग होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, लार्जर होती है। तो हम इस तरह इसको, वैसे आगे अभी हम उनके सेक्स ऑर्गन से बताएंगे कि कैसे आप मतलब आइडेंटिफाई करोगे कि मेल फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग है। बट मॉर्फोलॉजी अगर बाहर से देख के हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के देखेंगे तो जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, जबकि फीमेल जो होती है लार्जर इन साइज। आपका ये हो गया वेव होती है। और इसके बाद दियर बॉडी, अब जब इसकी बॉडी जैसे हमने कॉकरोच की बॉडी देखी थी, डॉर्सल, वेंट्रली और लेटरली, बट इसमें क्या है, केवल 2 ही होता है, डॉर्सल होता है और वेंट्रल होता है। डॉर्सल में तो ये कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, और म्यूकस होती है, क्योंकि क्यूटिनेस है तो ये कैसी होती है, म्यूकस से एकदम मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जेली जैसे वो बिल्कुल कैसी होती है, स्मूथली रहती है। और जो आपका वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड ग्रीनिश है, ऑलिव ग्रीन कलर, और आपका वेंट्रल साइड ये पेल येलो कलर की होती है, ठीक है। तो द बॉडी इज ऑलिव ग्रीन इन कलर डॉर्सली विथ डार्क पैचेस। ये देखिए डार्क पैचेस होते हैं इस तरह के, देखा है ना फ्रॉक सबने, ये डार्क पैचेस बने होते हैं, ये कहाँ होते हैं, इसके डॉर्सल वायर्स रीजन पर होते हैं, वेंट्रल रीजन पे आपके पैचेस नहीं होते। प्रेजेंट ओनली डॉर्सल पार्ट में, डॉर्सल रीजन में होती है। फिर आपका क्या होता है, वेंट्रली कैसे होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है विथ म्यूकस। क्या होती है, मॉइस्ट एंड विथ म्यूकस। अब हम आगे देखेंगे एनाटॉमी हम दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं। तो आज हमने पूरा क्या देखा कि इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो मिलती है फ्रॉग की वो राना टिग्रीना है, और इसके हमने एक्सटर्नल देख लिया कि किस तरह उसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आपका हेड और आपका क्या, ट्रंक। फॉर लिप जो होते हैं वो 4 डिजिट होते हैं, जबकि हेड लिप जो होते हैं वो 5 डिजिट होते हैं विथ वेव्ड होते हैं। और आपका क्या कि इसकी स्किन पैचेस होती है ऑलिव ग्रीन कलर डॉर्सली, और वेंट्रली कैसी होती है, येलो, पेल येलो कलर होता है। और इसी तरह इसका जो आइस होती है वो क्या होती है, बंच होती है, और आपका क्या होती है, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग की होती है। और फिर इसके बाद इसके पास नॉस्ट्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और आपके क्या एक्सटर्नल ईयर भी, जिन्हें हम टिप्नोस क्या बोलते हैं, टिपेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एनाटॉमी और उसका नहीं, एनाटॉमी नहीं, मॉर्फोलॉजी और उसकी जनरल फीचर्स किसके, राना टिग्रीना के कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका एनाटॉमी देखेंगे, और इसके जो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है उसके फीचर्स देखेंगे कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है।